जय हिंद दोस्तों, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं यूपी पीसीएल जेई, एसएससी जेई और यूपी ट्रिपल एससी जेई के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो टॉपिक वाइज करके हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है 1 न्यूटन मीटर इज सेम एज। जो 1 न्यूटन मीटर है वो किसके बराबर है या किसके बराबर है इसका वैल्यू। ठीक है, पहला है 5 जूल्स, दूसरा है 1 वाट, तीसरा है 1 जूल और चौथा है 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो जो न्यूटन मीटर होता है वो क्या होता है, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, W इक्वल टू एफ इंटू डी। किया गया कार्य क्या होता है, लगाया गया बल गुणे विस्थापन, F इंटू डी। और F क्या होता है, F का मात्रक होता है न्यूटन और डिस्टेंस का मात्रक होता है मीटर। तो यही पूछ रहा है कि 1 न्यूटन मीटर किसका मात्रक है या फिर किसके बराबर है। तो अगर हम फोर्स को 1 न्यूटन रख दें, फोर्स को 1 न्यूटन रख दें और डिस्टेंस को भी 1 मीटर रख दें, तो हमारा जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 1 जूल। क्या हो जाएगा, 1 जूल। यानी कि जो हमारा 1 न्यूटन मीटर है वो किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर इज सेम एज किसके बराबर है, ये हो जाएगा 1 जूल के। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, 1 जूल के। ठीक है, तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जूल पर कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ। जूल पर कूलम्ब किसकी यूनिट है या किसका मात्रक है। ठीक है, तो पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, दूसरा है पोटेंशियल, तीसरा है चार्ज और चौथा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो जूल ऑफ कूलम्ब होता है, जूल पर कूलम्ब यानी कि जूल बटे कूलम्ब, जूल बटे कूलम्ब। तो जूल किसका मात्रक होता है, उसका हम लिखेंगे जूल होता है वर्क डन का या फिर एनर्जी का। कूलम्ब किसका होता है, कूलम्ब होता है आवेश का। तो अब इस फार्मूले को आप देखिए, ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला है हमारा पोटेंशियल का। ये किसका फार्मूला है, पोटेंशियल का। तो जो जूल पर कूलम्ब है वो किसका यूनिट है, ये हो जाएगा पोटेंशियल का। ठीक है, जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि विभवांतर। विभवांतर की परिभाषा क्या है, एकांक आवेश द्वारा किया गया काम क्या होता है, विभवांतर होता है या फिर विभव होता है, पोटेंशियल। ठीक है, तो जूल पर कूलम्ब का जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव 120 कूलम्ब चार्ज थ्रू 5 वोल्ट। यानी कि कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी जब हम एक चार्ज है 120 कूलम्ब का चार्ज है, उसको 5 वोल्ट का सोर्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 5 वोल्ट उस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो 120 कूलम्ब को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने में कितना कार्य किया जाएगा या फिर कितनी एनर्जी लगेगी। ठीक है, कितनी एनर्जी लगेगी। तो जो पोटेंशियल होता है वो होता है V इक्वल टू W/Q, यानी कि किसी आवेश द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य या फिर जो ऊर्जा है वही क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो यहाँ से हम एनर्जी या फिर वर्क डन निकालेंगे तो ये हो जाएगा V इंटू क्यू। ठीक है, तो V का वैल्यू कितना है, V है 5 वोल्ट। V कितना है, V है 5 वोल्ट। और Q कितना है, Q है 120। ठीक है, कूलम्ब। Q कितना है, 120 कूलम्ब। तो कितना हो जाएगा ये, 12 पंचे 60 और 1 0, कितना हो जाएगा ये 600 जूल। कितना हो जाएगा, 600 जूल। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ, व्हाट किसकी एसआई यूनिट है। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से व्हाट किसका एसआई यूनिट है, करंट का या फिर वोल्टेज का या फिर पावर का या फिर रेजिस्टेंस का। ठीक है, इनमें से
वाट किसका एसआई यूनिट है, ठीक है। तो करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर। करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। वोल्टेज का वोल्ट, वोल्टेज का वोल्ट। पावर का वाट, पावर का क्या होता है, वाट। और रेजिस्टेंस का होता है ओम, ठीक है। जो एसआई यूनिट होती हैं वो करंट का एम्पियर, वोल्टेज का वोल्ट, पावर का वाट और रेजिस्टेंस का ओम। तो इस प्रकार इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन द पावर। इनमें से कौन सा ऑप्शन पावर को सही से डिफाइन करता है, यानी कि पावर को सही परिभाषित करता है। पहला है एनर्जी की, कहता है पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये एनर्जी है, दूसरा कह रहा है कि ये वाट है, तीसरा कह रहा है कि द रेट एट व्हिच एनर्जी इज यूज्ड, तीसरा कह रहा है कि यह एक रेट है, एक दर है जिस पर हम एनर्जी यूज करते हैं समय के रिस्पेक्ट में, या फिर द रेट एट व्हिच एनर्जी इज जनरेटेड, या फिर ये एक दर है जिस पर हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या जनरेट करते हैं, ठीक है। तो जो पावर है वो क्या होती है, पावर होती है एकांक समय में किया गया कार्य या फिर एकांक समय में यूज की गई ऊर्जा जो है, जो फ्लो होती है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, वही क्या होता है, पावर। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में एकांक समय में बहने वाली जो ऊर्जा होती है या करने वाला जो कार्य होता है वही क्या होता है, पावर होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही डिफाइन कर रहा है, ऑप्शन सी इसको सही डिफाइन कर रहा है। द रेट एट व्हिच एनर्जी इज यूज्ड, वह दर जिस पर एनर्जी प्रयोग करी जा रही है, ठीक है, हमारी सर्किट में यूज हो रही है, वही क्या होगी, पावर होगी, इलेक्ट्रिक पावर होगी। और इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट है वो क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट है वो वाट होता है। और एनर्जी किसका यूनिट है, एनर्जी हमारा वर्क का यूनिट होता है, वर्क का सॉरी एनर्जी क्या है हमारे, यही वर्क होती है, ठीक है, वर्क डन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, वाट या फिर वोल्ट या फिर एम्पियर या फिर जूल, ठीक है। तो जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, P इंटू टी, ठीक है, यानी कि इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी जूल, या फिर इसी को बोलते हैं वाट सेकेंड, ठीक है, वाट सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कितने वाट पावर हमारी अब्जॉर्ब हो रही है, कितनी ऊर्जा हम खपत कर रहे हैं, वही क्या होता है, एसआई यूनिट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है डी, ठीक है। पावर, वाट किसका एसआई यूनिट है, वाट है पावर का, वाट है पावर का। वोल्ट किसका है, वोल्टेज का या फिर पोटेंशियल का, वोल्टेज का या फिर पोटेंशियल का। और एम्पियर किसका है, करंट का, ठीक है, किसका, करंट का, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अर्ग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर, मतलब अर्ग किसका यूनिट है या फिर किसके मेजरमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, एनर्जी के लिए या फिर पावर के लिए या फिर वोल्टेज के लिए या फिर एम्पीडेंस के लिए, ठीक है। तो जो अर्ग होता है वो एनर्जी का ही फॉर्म होता है, ठीक है, एनर्जी का ही फॉर्म होता है। एक एनर्जी का जो मात्रक होता है ये होता है जूल, ठीक है, एनर्जी का मात्रक जो होता है वो होता है जूल। और एनर्जी का जो दूसरा मात्रक है उसी को बोलते हैं अर्ग, ठीक है, उसी को बोलते हैं अर्ग, ठीक है। एक जूल में, एक जूल बराबर होता है, एक जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग, कितना हो जाएगा, 10 की घात 7 अर्ग, एक जूल बराबर हो जाएगा 10 की घात 7 अर्ग, ठीक है। तो अर्ग किसका यूनिट हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा एनर्जी का यूनिट, ठीक है, अर्ग किसका यूनिट हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा एनर्जी का यूनिट, ठीक है।
पावर का यूनिट क्या होता है? वाट होता है। पावर का वाट, वोल्टेज का वोल्ट, इम्पीडेंस का ओम, ठीक है, इम्पीडेंस का ओम। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, here are two threads B and C have the same cross section area and are made of same material RB equal to 500 ohm and RC equal to 100 ohm. The number of times B is longer than C. ठीक है, इसमें कह रहा है कि हमारे पास दो थ्रेड्स हैं। यहाँ थ्रेड्स का ये मतलब नहीं कि वो धागा वाला, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए लिया जाएगा तंतु, जो इलेक्ट्रिकल तंतु होता है, यानी कि जो नंगा तार होता है उसे बोलते हैं तंतु, ठीक है। Here are two threads B and C, हमारे पास दो तार हैं B और C, they have the same cross section area, यानी कि उनका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो सेम है, एंड आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, और वो एक ही मटेरियल से बने हैं, यानी कि उनका एरिया और उनकी रजिस्टिविटी दोनों सेम है। तो कह रहा है कि आर बी 500 ओम है और आर सी 100 ओम है, तो नंबर ऑफ टाइम्स बी इज लॉन्गर देन, तो कह रहा है कि बी सी से कितना लंबा है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, पहले तो वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा। मान लेते हैं कि इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है और इसका जो रजिस्टिविटी है वो रो है, ठीक है, क्योंकि दोनों का समान है इसीलिए मैंने एक ही क्वांटिटी ली है। इनका जो एरिया है वो ए है और इनका जो रजिस्टिविटी है वो रो है, ठीक है। तो आरबी का यानी कि बी थ्रेड का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा रो एल बी बाई ए, क्योंकि इनका लंबाई जो है वो अलग है, ठीक है। और आरसी का निकालेंगे, आरसी का तो क्या हो जाएगा रो एल सी बटे ए, रो एल सी बटे ए। अब हमें रेशियो निकाल देना चाहिए इसका, तो रेशियो निकालेंगे, ठीक है, इसका रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा आर बी बटे आर सी, तो ये हो जाएगा रो एल बी बाई ए इंटू ए बाई रो एल सी, क्या हो जाएगा रो एल सी। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा एल बी बाई एल सी। हमें इनके लंबाई का रेशियो निकालना है और हमें रेजिस्टेंस जो है वो दिया गया है, रेजिस्टेंस जो है वो दिया गया है। तो एल बी बाई एल सी ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आर बी बाई आर सी के, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा आर बी बाई आर सी के, ठीक है। चलिए यहाँ पर आर बी और आर सी के मान रख दीजिए। आर बी का वैल्यू है 500, आर बी का वैल्यू है 500 और आर सी का वैल्यू है 100, ठीक है, 0 से 0, तो हो जाएगा आर बी जो है वो 5 टाइम्स है आर सी का, ठीक है। कितना है, कितने गुना हो गया, 5 गुना। आर बी है जो, यानी कि बी थ्रेड का जो रेजिस्टेंस है वो सी थ्रेड के रेजिस्टेंस से 5 गुना ज़्यादा है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ, एम्पियर किसका एसआई यूनिट है, एम्पियर किसका एसआई यूनिट है। तो एम्पियर जो है वो करंट का एसआई यूनिट होता है, किसका, करंट का एसआई यूनिट होता है, ठीक है। चार्ज का कूलॉम्ब, चार्ज का एसआई यूनिट क्या है कूलॉम्ब। वोल्टेज का वोल्ट, ठीक है, वोल्ट। रेजिस्टेंस का ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा, करंट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट
वोल्टेज जो है वो फाइंड करना है, हमको ज्ञात करना है, डिटरमाइन करना है वोल्ट में। बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, एक कंडक्टर के दोनों एंड्स पर, व्हेन द कंडक्टर है जो कंडक्टेंस ऑफ 0.4 सीमेंस, यानी कि जो कंडक्टेंस है उसका 0.4 सीमेंस का है, एंड कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर, उस कंडक्टर में जो है हमारी 8 एम्पियर की धारा बह रही है, तो हमें उसमें वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि हमें वोल्ट ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है वोल्टेज, और दिया गया है कि जो हमारा कंडक्टेंस है यानी कि जी है वो दिया गया है 4 सीमेंस। ठीक है, कितना दिया गया है 4 सीमेंस, और जो एम्पियर है जो करंट है हमारी वो दी गई है 8 एम्पियर। ठीक है, I इक्वल टू दिया गया है 8 एम्पियर। ठीक है, तो हमें इसमें वोल्टेज ज्ञात करना है। तो जो जी होता है ये रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है, जो जी होता है वो रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है। तो हम पहले R फाइंड करेंगे, R बाई जी से, ये हो जाएगा 1 बाई 0.4 यानी कि 10/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 10/4 ओम। रेजिस्टेंस हमारा आ गया 10/4 ओम। तब हम वोल्टेज निकाल लेंगे V इक्वल टू IR से। हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I की जगह पे 8 रख देंगे और R की जगह पर रख देंगे 10/4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 4 एकम नाम 4, 4 दूना 8 और 10 दूना 20। हमारा जो V आ जाएगा वो हो जाएगा 20 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें हमको कंडक्टेंस का वैल्यू दे दिया है और करंट का वैल्यू दे दिया है, हमसे वोल्टेज पूछ रहा है। चाहे तो हम उसको रेजिस्टेंस में ज्ञात करके तब ज्ञात करें, या फिर हम रेजिस्टेंस का वैल्यू देखें तो क्या होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है V/I। ठीक है, कितना होता है V/I, और जो G होता है वो क्या होता है 1/R होता है, या फिर इसी को लिख दें 1/V/I। तो G क्या हो जाएगा I/V। G क्या हो जाएगा I/V, या फिर अगर हम G को ज्ञात करें तो G के वैल्यू से V को ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा, ये V इक्वल टू हो जाएगा I/G। V का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा I/G। यहाँ से हम डायरेक्ट वोल्टेज का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस व्हेन द रजिस्टर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 20 ohms at 0 डिग्री सेल्सियस एंड 40 ohms at 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू ज्ञात करना है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मान हमें ज्ञात करना है कितने पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर ज्ञात करना है, जबकि उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है, कितने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर, और 40 ओम है किस पर 60 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, किस पर 60 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए इसको देखते हैं, हमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट ज्ञात करना है, यानी कि अल्फा हमें ज्ञात करना है, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल टी। ठीक है, ये होता है 1 प्लस अल्फा डेल टी, जहाँ पर डेल क्या है, डेल है टेम्परेचर डिफरेंस, R0 क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस, और टी क्या है T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो दिया गया है 20 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमें R0 दिया गया है 20 ओम, R0 दिया गया है 20 ओम, और जो RT है वो दिया गया है 40 ओम, जो RT जो है वो दिया गया है 40 ओम, और जो T दिया गया है वो दिया गया है 60, यानी कि जो डेल T निकालेंगे हम लोग यहाँ पे डेल T निकालेंगे, जो
डेल टी है वो हो जाएगा 60 माइनस 0 यानी कि 60। ठीक है, 60 माइनस 0 यानी कि 60। ठीक है, तो हमें सारी वैल्यू फाइंड हो गई। अब यहाँ से हम अल्फा का मान ज्ञात कर सकते हैं। आर टी है हमारा 40, आर नॉट है 20, 1 प्लस अल्फा, डेल टी का वैल्यू है कितना 60, डेल टी का वैल्यू है 60। तो यह हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 60 इक्वल टू 40/20, 40/20 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 1 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो अल्फा इंटू 60 इक्वल टू हो जाएगा 2/1 या फिर 2 हो जाएगा, और अल्फा ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 2/60 यानी कि 1/30, और इसको ज्ञात करेंगे 1/30 को, 1/30 क्या हो जाएगा 0.033, क्या हो जाएगा 0.033। ठीक, कितना आएगा ये, 1 से भाग देंगे तो इसको 1/अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 1/30। यहाँ से फिर से देख लीजिएगा, यहाँ से ये हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ 2 माइनस 1 हो जाएगा तो ये आएगा 1, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 1/60। कितना आएगा, अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 1/60। अब जब 1/60 को आप डिवाइड करेंगे तो अल्फा का मान क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा 0.6 से करेंगे डिवाइड तो 0.1, 6 का 9 6 18 लगभग 0.013 के आसपास आएगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो वैल्यू आएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करके इसका ऑप्शन सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, a wire of 30 ohms resistance is stretched to double its original length and then cut into 2 equal parts। कह रहा है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो 30 ओम है। कितना है, 30 ओम है। इज स्ट्रेच टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ, ये खींच के बढ़ाया गया है इसकी लंबाई का 2 गुना। ठीक है, एंड देन कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 भागों में काट दिया गया। उसके बाद दीज 2 इक्वल पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ बैटरी, एक बैटरी के साथ, दैट ड्रॉज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, यानी कि इसमें से 2 एम्पियर की धारा बह रही है, इसमें से 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट बिटवीन द टर्मिनल ऑन द बैटरी, बैटरी के टर्मिनल पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें ज्ञात करना है। और करंट कितना दिया गया है, करंट दिया गया है 2 एम्पियर। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया है 30 ओम। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी कंडक्टर को खींच कर बढ़ाते हैं, उसकी लंबाई को बढ़ाते हैं, तो हमारा जो रेजिस्टेंस चेंज होता है वो हो जाता है आर न्यू, होता है n² आर ओल्ड। ठीक है, हमारा जो नया रेजिस्टेंस बनता है वो हो जाता है पुराने रेजिस्टेंस का n² गुना। ठीक है, तो n का मतलब है यहाँ पे, n का वैल्यू है 2, n का वैल्यू है यहाँ पे 2। तो जो हमारा नया रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो हमारा नया रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा
2 स्क्वायर इंटू आर ओल्ड कितना है, आर ओल्ड है 30, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 120 ओम। ठीक है, जो हमारा नया रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 120 ओम। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके बाद इसको जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे 2 गुना लंबाई पे, तब जो लंबाई होगी उसको हम 2 बराबर भागों में बांट देंगे, उसको 2 बराबर भागों में बांट देंगे। तो हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा R1 60 ओम और R2 जो आएगा वो आएगा 60 ओम। ठीक है, क्योंकि मटेरियल तो सेम ही है। ठीक है, तो हमारा जो इस प्रकार हमारे पास 2 रेजिस्टेंस बनेंगे R1 और R2, और इनका आप इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। आप इनका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, R इक्विवेलेंट तो हो जाएगा R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। ठीक है, तो हो जाएगा 60 इंटू 60 बटे 60 प्लस 60, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60 बटे में 120। ठीक है, इसे काट दीजिए आएगा 2, इसे काट दीजिए आएगा 30, यानी कि जो हमारा R इक्विवेलेंट आया रेजिस्टेंस आया वो आ गया 30 ओम। ठीक, और हमारा जो आ गया वो हो गया 30 ओम। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V इक्वल टू R आई R। ठीक है, जो R होगा वो इक्विवेलेंट वैल्यू रखा जाएगा। I का वैल्यू दिया गया है 2 और R का वैल्यू है 30, तो ये हो जाएगा कितना 60। ठीक है, V का मान कितना आ गया, V का मान आ गया 60 वोल्ट। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एट 20 डिग्री सेल्सियस एल्यूमिनियम वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम्स। एल्यूमिनियम का एक वायर है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो दिया गया है R इक्वल टू दिया गया है 30 ओम्स। ठीक है, कितना दिया गया है 30 ओम, कितने पर टेम्परेचर पर, एट 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि T जो दिया गया है वो दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज 0.00305 पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो अल्फा दिया गया है वो दिया गया है 0.00305, ये दिया गया है पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो कोफिशिएंट दिया गया है टेम्परेचर कोफिशिएंट वो पर डिग्री सेल्सियस दिया गया है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन ओम्स एट 30 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस पर उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी कि जब हमारा T जो है वो, इसको T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं, तो जब हमारा टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा तब उसका मान क्या होगा। ठीक है, तब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा T इक्वल टू 30 पर। ठीक है, T इक्वल टू 30 पर रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस वो हो जाएगा RT2 इक्वल टू RT1 1 प्लस अल्फा डेल T। क्या हो जाएगा, RT2 इक्वल टू RT1 1 प्लस अल्फा डेल T। ठीक, डेल T क्या है हमारा, डेल T निकालेंगे तो डेल T कितना आएगा, हमें 30 पर फाइंड करना है और 20 पर है, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 20, तो ये आएगा 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हमें अल्फा का वैल्यू पता है, RT1 पता है, RT2 पता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, T1 पर जो R है वही RT1 हो जाएगा, और T2 पर जो R है हमें उसे ज्ञात करना है। ठीक है, यही है हमारा RT2। ठीक है, ये क्या है हमारा RT2 है। इस फार्मूले में रख दीजिए, जो भी वैल्यू आएगा वो आपका RT2 हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस पर इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं R30 कितना होता है।
RT1 दिया गया है 30, 1 प्लस अल्फ़ा का वैल्यू कितना दिया गया है, अल्फ़ा का वैल्यू दिया गया है 0.00305 और डेल टी कितना आया है 10, डेल टी आया है 10। ये हो जाएगा 31 प्लस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा 0.0305। तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 1.0305, ठीक है। जब 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 31 समथिंग हो जाएगा, ठीक है, 31 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑन व्हिच सप्लाई डज द अप्लायंसेस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वर्क। यानी कि कह रहा है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो जो हीटिंग का इफेक्ट करते हैं, यानी कि हीट करने के लिए जो अप्लायंसेस प्रयोग किए जाते हैं वो किस पर ऑपरेट होते हैं, एसी पर या फिर डीसी पर। इस क्वेश्चन का यही मतलब है कि जो हीटिंग के लिए अप्लायंसेस प्रयोग किए जाते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं, एसी पर या फिर डीसी पर या फिर दोनों पर या फिर इनमें से किसी पर नहीं, या फिर इनमें से किसी पर नहीं। तो जो हमारे इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट वाले अप्लायंसेस होते हैं वो हमारे एसी डीसी दोनों पर काम करते हैं, ठीक है, एसी डीसी दोनों पर काम करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इन ओम्स सेंटीमीटर ऑफ वायर हुज रेजिस्टेंस इज 5 ओम। कह रहा है कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल फाइंड करना है हमें ओम्स सेंटीमीटर में ऑफ ए वायर हुज रेजिस्टेंस इज 5 ओम। मतलब कि हमें रो ज्ञात करना है, रो ज्ञात करना है, आर दिया गया है 5 ओम, आर कितना दिया गया है 5 ओम दिया गया है, और कह रहा है कि अज्यूम लेंथ ऑफ वायर इज 15 मीटर। कह रहा है कि मान लीजिए कि उसका लेंथ जो है वो 15 मीटर है और डायमीटर ऑफ वायर इज 0.15 सेंटीमीटर है। डायमीटर जो है वो डी इक्वल टू दिया गया है 0.15 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। अब क्योंकि रेजिस्टिविटी का मान ओम्स सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो हम सारे डायमेंशंस को जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारा डी दिया गया है 0.15 सेंटीमीटर, हम आर निकालेंगे, आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.15 बाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना हो जाएगा 0.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया निकालेंगे तो कंडक्टर का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 0.15 बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, एरिया आ जाएगा पाई इंटू 0.15 बाई 20 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस को भी, जो उसकी लंबाई है, लेंथ है, उसको भी हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो 15 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर, 1500 सेंटीमीटर। आर का फार्मूला लगा दीजिए, आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, यहाँ से हम रजिस्टिविटी निकालेंगे, ये हो जाएगा आर ए बाई एल, आर ए बाई एल। तो जो हमारा रो आ जाएगा वो आप इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू रख दीजिए, एरिया का वैल्यू रख दीजिए और लेंथ का वैल्यू रख दीजिए, हमारा रेजिस्टिविटी का मान आ जाएगा, रेजिस्टिविटी का मान आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया है 5 ओम और एरिया कितना है, एरिया है पाई इंटू 0.15 बटे 2 का होल स्क्वायर, बटे में एल कितना है, एल है 1500, एल है 1500। आप इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, जितना आएगा आप उसमें सही आंसर देख लीजिएगा और इसे हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। इसका आंसर आप हमें कमेंट करिएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 3 इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 70 वाट आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस एसी मेंस। कह रहा है कि कोई एसी मेंस है, उसमें हम 3 जो है 70 वाट के 3 इलेक्ट्रिक लैंप लगाए हैं। व्हाट इज द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के द्वारा जो टोटल पावर कंज्यूम करी जा रही है वो कितनी है। यानी कि हमारे पास 3 लैंप हैं, हमारे पास 3 लैंप हैं। और इनको हम लोग पैरेलल में लगा के एक पावर सोर्स से लगा दिए हैं, ठीक है, एसी मेन से लगा दिए हैं। और कह रहा है कि ए बी बल्ब है 70 वाट पावर, ठीक है। सारे इलेक्ट्रिक लैंप जो है वो 70 वाट के हैं। तो हमारे कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द पैरेलल सर्किट। इस पैरेलल सर्किट द्वारा टोटल पावर क्या होगी, इसके बाद जो टोटल पावर होगी वो हो जाएगी, इसको P1 मान लें, इसको P2 मान लें, इसको P3 मान लें, तो हो जाएगी P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। क्योंकि पावर तीनों के द्वारा ऑब्जर्व करी जा रही है पैरेलल में, तो हम डायरेक्ट सारे पावर को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू 70 प्लस 70 प्लस 70 कितना हो जाएगा, P इक्वल टू 210 वाट। कितना हो जाएगा, 210 वाट। कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, 210 वाट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इन ओम्स। रेजिस्टेंस क्या होगा ओम में, ऑफ ए रजिस्टर, रजिस्टर का व्हेन द करंट थ्रू द रजिस्टर इज 2 एम्पियर। जब रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है धारा जो है 2 एम्पियर है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द रजिस्टर इज 40 वोल्ट, ठीक है। कह रहा है कि एक रजिस्टर है जिसके थ्रू 2 एम्पियर की करंट बह रही है और उस पर 40 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई किया गया है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात कीजिए। V इक्वल टू दिया गया है 40 वोल्ट, I इक्वल टू दिया गया है 2 एम्पियर, तो R हमें ज्ञात करना है। R तो आप लोग ज्ञात ही कर लेंगे, V इक्वल टू IR से, ठीक है। यहाँ से R निकाल लीजिए, R हो जाएगा V अपान I, ठीक है, R हो जाएगा V अपान I। आप V का वैल्यू रख दीजिए, I का वैल्यू रख दीजिए, जो भी वैल्यू आएगा वो R का मान हो जाएगा, ठीक है। और इसका मान निकाल के आप हमें कमेंट करिए कि R का कौन सा वैल्यू होगा, R का कितना मान आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द पावर ऑफ लैंप A एंड लैंप B रेस्पेक्टिवली फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम। एक सर्किट डायग्राम दिया गया है, हमें उसका जो है पावर निकालना है, लैंप A और लैंप B का पावर निकालना है। और जो सर्किट है, सर्किट दिया गया है ये हमारा लैंप A, ये हमारा लैंप A है, ये हमारा लैंप B है, ये हमारा लैंप B है। ये 10 ओम का है लैंप A, ये 10 ओम का है और ये 5 ओम का है, ठीक है। ये 5 ओम का है और ये 10 ओम का है, और इसके अक्रॉस सप्लाई लगी है, इसके अक्रॉस सप्लाई लगी है 10 वोल्ट का, ठीक है। इसके अक्रॉस जो सप्लाई लगी है वो 10 वोल्ट का है। तो कह रहा है कि डिटरमाइन द पावर इन वाट, पावर का वैल्यू हमें ज्ञात करना है ऑफ ए लैंप A एंड लैंप B रेस्पेक्टिवली फॉर द गिवन सर्किट। लैंप A और लैंप B के लिए हमें पावर ज्ञात करना है, ठीक है। तो पावर ज्ञात करने के लिए हम लैंप A का पावर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें से फ्लो होने वाली करंट ज्ञात होनी चाहिए। करंट ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, V हमको दिया गया है
ठीक है। वी दिया गया है, टोटल वोल्टेज दिया गया है 40 वोल्ट, और लैंप ए का रेजिस्टेंस दिया गया है आर ए, हम मानते हैं इसको, ये हो जाएगा 10 ओम, और लैंप बी का दिया गया है आर बी 5 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आर ए प्लस आर बी। क्यों, क्योंकि ये सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 10 + 5, यह आ जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15 ओम। तो हम टोटल करंट फाइंड कर लेंगे। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा V/R। V कितना है, V है 40, R कितना है 15, तो 5 × 15, 5 × 40। आई कितनी आ गई, आई आ जाएगी 8/3। आई का मान कितना आएगा 8/3 एम्पियर। जब में आई का वैल्यू आ गया तो हम लैंप ए के लिए जब निकालेंगे, लैंप ए के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लैंप ए के लिए पावर निकालेंगे तो ये हो जाएगा I² RA, क्योंकि करंट दोनों में सेम है। तो लैंप ए के लिए PA = हो जाएगा I² RA, और लैंप बी के लिए क्या हो जाएगा PB = हो जाएगा I² RB। आप यहाँ से दोनों के लिए पावर जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें से आप यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, जो आंसर सही हो आप हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। आपको ये फार्मूला लगेगा और इसकी टेक्निक जो है वो यही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है